दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के दौर में सहरा में दरख्त लगाना पॉसिबल है तो शायद आप कहें जी हाँ पॉसिबल है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 16 मुरब्बा किलोमीटर के सहराई रकबे पर दरख्त लगाना पॉसिबल है तो शायद आपको ये बात मजाक लगे, बट आपको तो पता ही होगा कि किंग कभी मजाक नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, हकीकत पर मबनी ये कहानी है सऊदी अरेबिया के शहर रियाज में वाक़ई किंग सुलेमान पार्क की। हाइड पार्क लंदन से 7 गुना बड़ा और न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से 5 गुना बड़ा ये पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पार्क होगा। एक ऐसा इकलौता पार्क जिसमें दुनिया के तमाम स्पीशीज और दरख्त देखने को मिलेंगे। नियोम, मुकाब और दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स की तरह ये प्रोजेक्ट भी सऊदी विजन 2030 का ही एक हिस्सा है। सऊदी विजन 2030 के मुताबिक इस पार्क के लिए $33 बिलियन का बजट रखा गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सऊदी अरेबिया को सहरा में इतने बड़े पार्क को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, और सऊदी अरेबिया कैसे दुनिया के हर स्पीशीज और दरख्त के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर और इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाएगा। आइए जानते हैं एक्सप्लोर वाईटी की इस वीडियो में। सबसे पहले हमें पार्क्स की अहमियत को समझना होगा। दोस्तों पानी के बाद दरख्त ही वो नेमत है जिस पर इंसानी जिंदगी 100% डिपेंड करती है, और प्लेनेट अर्थ पर जिंदगी की सबसे बड़ी वजह भी यही दरख्त है। ये पार्क्स और दरख्त हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के अलावा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से भी प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि मिडल ईस्ट में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और इस वजह से कोई भी टूरिस्ट मिडल ईस्ट में आना ही नहीं चाहता। इस गर्मी को लेकर मिडल ईस्ट के बाकी सारे कंट्रीज और स्पेशली MBS बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी कर चुके हैं। हाल ही में सऊदी अरेबिया ने जदीद तरीन और जीरो कार्बन प्रोड्यूसिंग शहर नियोम सिटी बनाने का ऐलान भी किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूचरिस्टिक शहर होगा। इसके बाद MBS ने रियाज शहर में एक बड़े मेगा पार्क प्रोजेक्ट का ऐलान भी किया। MBS ने इस पार्क को किंग सुलेमान पार्क का नाम दिया। किंग सुलेमान पार्क दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन पार्क होगा। सऊदी विजन 2030 के मुताबिक दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से अलग अलग तरह के फूल और पौधे मंगवाकर इस सहराई जमीन में लगाए जाएंगे। सऊदी रिपोर्ट के मुताबिक MBS के कहने पर जो भी दरख्त या फूल इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है सबको इस पार्क में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस तरह ये पार्क दुनिया का इकलौता ऐसा पार्क होगा जहां आपको दुनिया भर के पौधे एक साथ देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस पार्क को 2019 में बनाने का हुक्म दिया गया और किंग सुलेमान पार्क के लिए $23 बिलियन का बजट रखा गया। इस तरह ये पार्क दुनिया का महंगा तरीन पार्क माना जाता है। इस पार्क की कंस्ट्रक्शन सऊदी कंपनी उमरानिया को दी गई। इस कंपनी के CEO का कहना है कि ये पार्क रियाज की आबो हवा और टेम्परेचर को बदल कर रख देगा और रियाज की सहराई जमीन को सरसब्ज बना देगा। दोस्तों 16.6 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये पार्क लंदन में वाक़ई हाइड पार्क से 7 गुना बड़ा और न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से 5 गुना बड़ा होगा। दोस्तों किंग सुलेमान पार्क में 160 से ज़ायद पुरकशिश मकामात बनाए जाएंगे जिसमें आर्ट, कल्चर, खेल और तफरीह के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए जाएंगे। इस पार्क को बनाने का सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि वेस्टर्न टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जाए और विजिटर्स के लिए टेम्परेचर फ्रेंडली इन्वायरमेंट और इंटरटेनमेट प्रोवाइड किया जाए। दोस्तों किंग सुलेमान पार्क में 11.6 किलोमीटर के एरिया पर लश ग्रीन ओपन स्पेस, 10 लाख अलग अलग तरह के दरख्त, आर्ट कॉम्प्लेक्स, नेशनल थिएटर्स और 7.2 किलोमीटर लंबा वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। ये पार्क पौधों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ मुख्तलिफ इक़साम के परिंदों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा। इस पार्क का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा रॉयल आर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। ये रॉयल आर्ट कॉम्प्लेक्स इस प्रोजेक्ट का एक अहम तरीन हिस्सा है। इस कॉम्प्लेक्स में एक एग्जीबिशन हॉल, 2 थिएटर्स, 3 सिनेमा हॉल्स और एक बड़ा पवेलियन भी होगा। इसके अलावा इस पार्क में बच्चों के लिए एजुकेशनल सेंटर, 5 म्यूजियम, सऊदी कल्चर सेंटर और 2.5 लाख से ज़ायद किताबों पर मुश्तमिल एक लाइब्रेरी भी होगी।
इसके अलावा इस पार्क का एक हिस्सा स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के लिए भी बनाया जाएगा, जिसमें एक रॉयल गोल्फ क्लब, एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वर्चुअल रियलिटी कोर्ट, स्काई डाइविंग, बाइकिंग रूट्स, हॉर्स राइडिंग क्लब्स, एक्वा पार्क और अम्यूजमेंट पार्क भी बनाया जाएगा। इसके अलावा एक हिस्सा होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए भी तैयार किया गया है। दोस्तों, किंग सुलेमान पार्क को रियाद की सड़कों और ट्रेन स्टेशन के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ताकि विजिटर्स को इस पार्क तक बआसानी पहुंचाया जा सके। $23 बिलियन का ये मंसूबा 70,000 से भी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। नियोम की तरह किंग सुलेमान पार्क भी सऊदी विजन 2030 का ही एक प्रोजेक्ट है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और सऊदी प्रिंस MBS इसे 2025 में पब्लिकली ओपन करने की ख्वाहिश रखते हैं। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।